अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी टॉपिक है वो रिलेटेड है फिजिक्स से। जैसा कि हमने पिछली टॉपिक्स जो हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ी थी। तो आज हम ग्रेविटेशन जो यूनिट है, न्यू चैप्टर है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जिनके आंसर फाइंड करने के लिए हमें ग्रेविटेशन की स्टडी करनी पड़ती है। उनमें कौन कौन से सवाल हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जिनको हम अपवर्ड की तरफ थ्रो करते हैं एंड दे कम डाउनवर्ड। व्हाट्स रीज़न बिहाइंड दिस वन। अच्छा, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट जो है या ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो 1660 में सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ से एक एप्पल गिरा उनके सामने, और उन्होंने वो एप्पल उठाया और उठाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि ये एप्पल जो है जो नीचे की तरफ आया है ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो इस एक ख्याल से, इस छोटे से थाट से शुरुआत हो गई किसकी, ग्रेविटी की। अच्छा, ग्रेविटी को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरीके से करेंगे, द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी जो एक ऐसा फोर्स है जो चीज़ों को, बॉडी को क्या करता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, आर टूवर्ड्स एनी अदर फिजिकल बॉडी हैविंग मास, या किसी और दूसरी बॉडी को जिससे जिसका क्या हो, मास हो, उसको वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ अर्थ के लिए ही महदूद है कि जो चीज़ें हम अर्थ के ऊपर खड़े होकर फेंकेंगे वही चीज़ें जो हैं वो डाउनवर्ड की तरफ आएंगी। इन सारे सवालात के जवाबात जो हैं अगर हम देखें तो हमारा सोलर सिस्टम भी इसी वे पे काम करता है, इसी सिस्टम पे काम करता है। अब ये यहाँ पर क्या है, जो प्लानट हो, दूसरे प्लानट हैं, ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं टू वन एंड ईच अदर, ओके। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये सन है हमारे पास, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे अर्थ है, अगर ये बाहर जाने की कोशिश करेगी सोलर सिस्टम से, तो अर्थ सन क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज दिस सन का मास जो है वो ज़्यादा है, अर्थ का मास भी ज़्यादा है। ये इसका कॉन्सेप्ट अगर जो हमारी एक ग्रेविटी होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटी, G2 है हमारे पास। अच्छा, ये बात भी आपको बतानी थी कि जो हमारे पास G है वो 2 है। अच्छा, दोनों को एक ग्रेविटेशन, एक इसको कहा G कैपिटल को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे कहा जाता है। अच्छा, कांस्टेंट इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 6.673 भी कहीं लिखा होता है, इनटू 10⁻⁻11 और आगे इसका यूनिट लिखेंगे। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद एक हमारे पास होती है जी स्मॉल, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। दोनों ही सही है। रेयर केसेस में हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर है वो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं इसे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि एक जी जो हमारे पास कैपिटल है, इसका वैल्यू नेवर चेंज, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ऑलवेज रिमेन सेम। और ये जो है, ये इसका मतलब ये है कि ये इतनी ग्रेविटी है वो हर जगह पे है, कांस्टेंट है हमारी ज़मीन पर और दूसरी जगह पर। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे इसलिए कहा जाता है। अच्छा, अब ये सवाल है कि आगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था वो पढ़ेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन जी जो है ये वेरी होती है, जी स्मॉल जो है ये इसका वैल्यू चेंज होता है, वाई। अच्छा, ये जब हम जैसे ही, अगर मान लें कि हम इस जगह पर खड़े हैं, हम इस जगह पर खड़े हैं, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अब हम यहाँ से मूव करते हैं ऊपर की तरफ, ओके। अब हम एक ऐसी जगह आएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहां पर इसका 9.8 से वैल्यू कम होकर फॉर एग्जांपल 9.6 आ जाएगा, और अगर और भी हम ऊपर जाएंगे और इसका वैल्यू और कम होता चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जैसे मून है, ठीक है, मून पर जो ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पर अपने आप को काबू करने की कोशिश करते हैं, दे फ्लो, ओके, जस्ट लाइक फ्लाई, जस्ट लाइक बालून, वो बालून की तरह क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, बिकॉज देयर इज अ नो ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द मून। अब सरफेस ऑफ मून पे ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा, ये चीज़ें ऐसे ही क्या करेंगी, वहाँ पर
तैरती रहेंगी। हम उर्दू में से कहेंगे कि तैरती हैं चीज़ें, जैसे कोई चीज़ तैरती है पानी में, इसी तरीके से वो एस्ट्रोनॉट भी तैरते हैं और वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अच्छा अब आप यहाँ पर चले गए, अब इसका वैल्यू कम होता चला जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशन ऑफ कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम जी कैपिटल कहते हैं, इसका वैल्यू जो है विल नेवर चेंज, ऑलवेज रिमेन सेम। इसका वैल्यू हर जगह पर, एवरीवेयर एट एवरी प्लेस विल रिमेन सेम। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ग्रेविटी पढ़ते हैं कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट चांद के सरफेस से होकर आता है या किसी और प्लैनेट के, जैसे अब हमारे पास क्या है कि दूसरे प्लैनेट पे भी जाने का प्रोग्राम किया जा रहा है, या 1-2 पर होकर एस्ट्रोनॉट आए हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जब कोई भी बंदा जाता है एट द सरफेस ऑफ मून, तो जब वो नीचे आता है ज़मीन पर, तो उसे 10 से 15 दिन या महीने तक उसे चलने नहीं दिया जाता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपका माइंड जो है वो फोकस कर रहा होता है, और आपका माइंड जो है वो उसी मून के सरफेस पर सेट है, ठीक है। और अब आप जैसे नीचे आए हैं तो आपका क्या है, वो माइंड अभी भी उस चीज़ को फील कर रहा है। तो जब जाके आप अपने कैसे कहते हैं कि असली हालत में वापस आएँ, तो तब जाके आपको इस सरफेस पे चलने के आप काबिल होते हैं। तो ये जो है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ग्रेविटेशन या ग्रेविटी का। इंशाल्लाह ये जो यूनिट है इसके हम टॉपिक्स स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन के बाद, और इसका पहला जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा इंशाल्लाह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने जो दिया था। ओके, सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रेविटेशन।